कहानी की शुरुआत में हमें लिया नाम की एक बहुत ही खूबसूरत लड़की देखने को मिलती है जो पुलिस डिटेक्टिव एना को अपने इंटरव्यू के बारे में बता रही थी कि किस तरह ये नाइट मैंने बड़ी मुश्किल के साथ गुजारी। और पुलिस अफसर खुद भी ये बात जानने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी कि लिया ने उस रात को अपने दोस्तों के साथ कैसे गुजारा, जिस बारे में सोच सोच कर इसके अपने भी होश उड़े हुए थे। अब चलते हैं लिया के पास, जहाँ पर ये लड़की अपने दोस्तों के साथ चेयर पर बैठी गेम खेलने में लग जाती है। हालांकि वो ऐसा चाहते तो बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन ये लड़की भी किसी से कम नहीं थी जो सभी साथियों को एक्साइटेड देखते ही इसी गेम की रेफरी बन जाती है, जबकि बाकी चारों से खेलना शुरू कर देते हैं। जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन ये भी उसे खेलने में लग जाती है, जिसका बस एक ही मतलब था कि ये गेम इन सभी में से सिर्फ प्योर रूह वाले लड़के या लड़की को ही चुनेगी और इसी के साथ उसी के पूछे जाने वाले हर सवाल का जवाब देगी, जिसकी वजह से लिया कैंडल जलाते ही इसी गेम को पूरी तरह आग में जला देती है। जिसके अगले सीन में हमें भी एक बूढ़ा आदमी देखने को मिलता है जो नदी किनारे ठहरा अपने शिकार को बस ले ही जा रहा था कि बीच में कोई सामने से आते इस आदमी को भी वहीं पर मार देता है, जिसके बारे में हमें भी कुछ अच्छी खासी मालूमात नहीं मिलती। लेकिन फिर भी हम एक ऐसी औरत को देखते हैं जो इस सब के पीछे एक बहुत ही खतरनाक रिचुअल सा अंजाम दे रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि अब तो जो होना था वो हो गया। जिसके बाद हमारी कहानी भी कुछ टाइम आगे शिफ्ट होती है, जिसमें हमें लुई नाम के एक बहुत ही खूबसूरत पुलिस अफसर देखने को मिलती है जो एक सुनसान जगह में आदमी की डेड बॉडी देखने के लिए आई हुई थी, जो किसी और की नहीं बल्कि थी भी उसी नदी किनारे वाले बूढ़े आदमी की, जिस बारे में कुछ न जानने पर लुई को भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हालांकि वो इस बारे में वहाँ पर मौजूद लोगों से भी पूछने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि लुई को इस केस के बारे में जरा सी भी चीज का मालूम नहीं होता। जो ऊपर से घर में जाते अपने सामने एक वॉच देखते तो और भी हैरान हो जाते हैं कि ये मुझे मेरी मॉम की तरफ से मिली है, जिसको बस लुई भी यही बात समझ कर रख लेती है। लेकिन हमें बहुत जल्दी इस वॉच की असलियत के बारे में भी पता चल जाएगा, जिसके बाद लुई भी ऑफिस से कॉल आने पर वहीं पहुंच जाते। दूसरा कुछ अब इस लड़की के लिए बर्दाश्त कर पाना बहुत ही मुश्किल था, जिसके बाद सीनियर भी लुई के साथ एक और ऑफिसर को काम पर लगा देते हैं ताकि ये दोनों मिलकर शायद इस केस को सॉल्व कर सकें, क्योंकि आए दिन नए नए मर्डर से गवर्नमेंट भी बहुत परेशान हो चुकी थी कि अब क्या किया जाए, जिसके लिए लुई तो बिल्कुल भी राजी नहीं होती, जो नहीं चाहती थी कि मैं किसी और के साथ काम करूं, जबकि सीनियर की बात को मानना ही पड़ता है। अब आखिर में इस सब के बाद लुई भी जैक को साथ लेते एविडेंस रूम में पहुंच जाती है ताकि इसे इस केस के बारे में कुछ जानकारी दे सके। लेकिन जैक पहले से इस केस के बारे में थोड़ी बहुत मालूमात रखता था, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए लुई को एक औरत की वीडियो के बारे में बताने लगता है जो पुलिस डिटेक्टिव को इंटरव्यू देने में लगी हुई थी। जिसके बाद की बारी थी लुई की, जो वीडियो को देखते और भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि थी भी उसी की अपनी मॉम लिया, जो उसकी जवानी का इंटरव्यू को देखते बस तंग होकर ही रह जाते हैं क्योंकि लुई जानती थी कि अगर हम अपनी मॉम से इस बारे में पूछेंगे तो कुछ मालूम नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जैक भी बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो जानता था कि लुई की मॉम ही हमें इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे सकती है, जिसके लिए इस लड़की ने भी मना कर दिया था, जो जानती थी कि मेरी मॉम हमें इस बारे में एक भी चीज का नहीं बताएंगी, जो ऊपर से इस गेम को खेलने के बाद वो भी ब्लाइंड गई थी। जिसके बाद मैं उन्हें किसी भी चीज का पूछ कर तंग नहीं करना चाहती, जो दोनों बीच में कॉल आने पर एक और मर्डर को देखने के लिए वहीं पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पर भी इन्हें सिवाय एक बूढ़े आदमी के सिवा और कुछ भी नहीं मिलता, जिसके बीच में बातों को पूछते वहीं पर ही डेथ हो जाती है। और अब तो लुई के पास भी मॉम से पूछने के सिवा कोई और चारा नहीं था, जिसकी वजह से दोनों एक साथ मॉम के पास जाते ही उनसे गेम के बारे में पूछने लगते हैं, लेकिन मॉम ने इस सब के लिए फौरन ही मना कर दिया था, जो नहीं चाहते थे कि अब मैं किसी भी दूसरे को इस गेम के बारे में कुछ बताऊं, जिसके लिए जैक भी बहुत हैरान हो जाता है, जो नहीं समझ पा रहे थे कि अब मैं क्या करूं और तुम्हारी मॉम हमें कुछ बता क्यों नहीं रही। जिसके बदले में लुई भी उसे सब बता देते हैं कि जब मॉम के साथ ये वाकया पेश आया तो उन्होंने इस बारे में हर किसी को बताने की कोशिश की कि शायद वो मेरी बातों को यकीन कर लें, लेकिन उस टाइम किसी ने भी मेरी मॉम को यकीन नहीं किया, जिनके बताने पर सभी लोग बस मजाक ही उड़ाते थे। इसी वजह से मॉम ने उस दिन से लेकर आज तक किसी को भी गेम के बारे में नहीं बताया, जो अगली सुबह एक और नए केस को लेकर भी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे थे कि हम इन सभी केसेस को किस तरह सॉल्व करें, जिनकी तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। लेकिन यही केस एक पहला सबूत भी अपने पीछे छोड़ जाता है, जो था इस मर्डर को देखने वाला आदमी और मरने वाली औरत को अपना हस्बैंड भी, जिनको स्टेशन में ले आने के बाद जैक भी जांच पड़ताल करने में लग जाता है कि अब हम उस किलर को खोजने में कामयाब हो पाएंगे। लेकिन ये काम उनकी सोचों से भी ऊपर था, जो सामने देखने वाले आदमी से पूछने पर यही समझ पाते हैं कि उस औरत को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि है उसी का अपना हस्बैंड, जो नदी किनारे आने के बाद काफी देर तक एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। हालांकि इसी बीच लड़ाई के दौरान लड़की को उसका हस्बैंड बहुत बुरी तरह मारता भी है और ऊपर से वो उसे थप्पड़ मारकर बहुत बुरी तरह जख्मी भी कर देता है, जो बर्दाश्त कर पाना एक लड़की के लिए बहुत ही मुश्किल था। हालांकि अब तो हमें ये सब उसी के हस्बैंड के मुंह से भी सुनने को मिलता है, जो वाइफ की डेथ को लेकर था भी अपने होशों में नहीं, जिसकी वजह से ऑफिसर को इतना भी बता देता है कि जब मेरी वाइफ अपनी जगह से उठी तो उसने बस नदी में ही जाना शुरू कर दिया। जिसके बाद मैंने उसे रोकने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि मैं उसे पानी से खींचकर बाहर भी ले आया, लेकिन अब उसने भी सोच लिया था।
जिसके बाद उसने अपने गले में कांच की बोतल लेते ही घुसा दी, जिसे देखने वाला तो यही समझ रहा था कि इस लड़की ने हस्बैंड के डर से ही ऐसा काम किया, लेकिन हस्बैंड के बताने पर वो अपने होशों में ही नहीं थी, जिससे लोई भी परेशान हो जाते, जो नहीं जानते थे कि मेरी मॉम के पास अब तक भी ये गेम मौजूद है, जिसको खेलने के साथ उसी के कंट्रोल में एक शैतान भी था जो लिया के हर काम को आसानी के साथ पूरा कर देता था। और इसी वजह से लोई भी सुबह टाइम खुद के केस को और इन्वेस्टिगेट करने के लिए हस्बैंड के हाउस में पहुंच जाती है ताकि उसे अपनी वाइफ के बारे में पूछ सके, लेकिन वहां का तो सीन ही कुछ अलग था, जिसमें लोई अंदर जाते आदमी को देखते और भी परेशान हो जाते क्योंकि वो नहीं समझ पा रही थी कि अब मैं क्या करूं। और ऊपर से आदमी को भी अपने सामने मरी हुई बीवी नजर आ रही थी या फिर उसका डीमन, लेकिन लोई इसे जरा भी नहीं देख पा रही, तो आदमी की मदद कर पाना भी उसके बस में नहीं था, जिसकी वजह से ये भी अपनी बीवी के डर से खुद के अंदर भी उसी तरह कांच का टुकड़ा घुसा देता है और लोई भी बस यही सब देखते ही रह जाते। और अब तो उसने इस सब के बारे में जैक को भी बता दिया था कि किस तरह हम इन सभी मर्डर को काबू कर सकते हैं, जिसका बस था भी एक ही रास्ता और वो मॉम से पूछने का। जिसके बाद दोनों घर में एंटर होते ही मॉम के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ सीढ़ियों पर जाते लोई गिर भी जाती है, लेकिन ये सब उन पर जरा भी असर नहीं करता। ऊपर से दोनों मॉम के पास जाते ही इसी टॉपिक को शुरू कर देते हैं कि आज जो भी हो जाए आपको हमें गेम के बारे में सब कुछ बताना होगा, जिसके लिए लिया तो उसी वक्त ही मना कर देते हैं, लेकिन ये काम कोई आसान नहीं था, जिसके बदले में बेटी के ज्यादा कहने पर लिया को भी उसकी बात माननी पड़ती है, जिसने सबसे पहले ने बताया भी यही कुछ था कि मैंने आज से पहले जिसको भी इस गेम के बारे में बताया किसी ने भी मेरी बातों का यकीन नहीं किया, और आज के बाद अगर तुमने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी। लेकिन बेटी को अपनी मम्मी की बातों पर पूरी तरह यकीन था, जिसमें पास्ट की कहानी के अंदर हमें भी लिया अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप पर नजर आती है, जिन्हें जरा भी मालूम नहीं था कि हम किस जगह के अंदर आए हैं, लेकिन ये है जो कुछ भी था बहुत ही खतरनाक। जिसमें एंटर होता है इन दोस्तों को भी अपने सामने चेयर्स के साथ एक टेबल देखने को मिलती है जो थी गेम खेलने की जगह, और इस गेम को खेलने से लोगों की डेथ भी हो सकती थी, जिसको खेलने से लिया पहले तो मना ही कर देती है, लेकिन बाकियों पर इस सब का जरा भी असर नहीं होता, जो ऊपर से गेम को खेलना ही शुरू कर देते हैं, जिसमें लिया थी उनकी रेफरी और बाकी गेम खेलने में लग जाते हैं, जिन्हें इस गेम में भी बस यही कुछ मालूम होगा कि किसका दिल सबसे ज्यादा साफ है। और ऊपर से कैंडल जलाते गेम भी शुरू कर देते हैं, जिस सब कुछ सुनकर खुद लोइक भी जैक के साथ बहुत परेशानी में थे कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि बीच में इन्हें भी कुछ सवाल पूछने का मौका मिलेगा, जिन सभी का डीमन बिल्कुल ही सच जवाब देगा। और इस समय खुद लिया की दोस्ती सबसे साफ दिल की मालिक नजर आती है। अब आखिर में गेम खत्म होते खुद लिया के दोस्तों की भी डेथ होने लगती है, जिस बारे में किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हुआ। और इसी के साथ कॉलेज में भी वही लड़की लिया के एक दोस्त को बाथरूम में जाने के बाद उसी वक्त पैनल बाड़ी के अंदर घुसा देती है, जिससे उसकी जान में बाल बारी बच जाते हैं, जो थी डीमन के कंट्रोल में। हालांकि वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि मैंने अपने दोस्त को क्यों जख्मी किया, जिस सब से लोई की भी परेशानी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे ये भी यहीं पर मालूम होता है कि लोई भी लिया की अपनी बेटी नहीं बल्कि उसके दोस्त की बेटी है, जिस सदमे को बर्दाश्त कर पाना इस लड़की के लिए बहुत ही मुश्किल था, जो नहीं समझ पा रही थी कि मेरी मोम असल में मेरी है ही नहीं, जिसकी वजह से उनके ऊपर और भी गुस्सा होने लगती है, क्योंकि उस दिन के बाद लिया ने भी रिचुअल करना शुरू कर दिए थे, जिससे लोगों की परेशानी तो उसी वक्त ही खत्म हो जाती है, लेकिन इसी भी लिया को अपनी आंखों से जाना पड़ता है। लेकिन लोई बहुत भी परेशानी में थी कि मैं किस तरह खुद को दिलासा दूं, जिसे जैक समझाने की भी बहुत कोशिश करता है कि तुम्हें सब्र करना होगा, अगर लिया तुम्हारी मोम नहीं लेकिन उसने तुम्हें पाला तो अपनी ही बेटी की तरह है। जो आगे एक शॉप में जाने के बाद वहाँ की लड़कियों के साथ बातें भी करती है, जिसके अगले सीन में हमें भी लोई जैक के सामने देखने को मिलती है, जहाँ पर वो लोई को वहीं पर डीमन के कंट्रोल में आते ही मारकर बेहोश कर देता है, लेकिन ये बस उसी का एक बहुत ही बुरा सपना था। जिसके अगले सीन में ये भी जैक के घर में पहुंच जाते, जो नहीं समझ पा रही थी कि मैं इन केसेस को किस तरह सॉल्व करूं, क्योंकि इनकी सबसे मेन विक्टिम मेरी मॉम है। लेकिन बीच में हमें भी अब लिया अपने घर के अंदर टब में पड़ी देखने को मिलती है, जिसे अब अभी वहीं पर नींद गई थी। लोई बीच में आते मॉम को बाहर निकाल कर सुलाते ही हर चीज की तलाशी में लग जाते कि अब मैं क्या करूं, जिसके बाद इसे अंदर अपनी मॉम की गेम भी देखी जाती है, जो नहीं जानते थे कि ये अब तक मेरी मॉम के पास कैसे है, जिसमें हमें इन्हीं का रिचुअल वाला सीन भी बार बार देखने को मिलता है, जिस पर एक आदमी बुक भी लिख रहा था। और इस सब को लेकर लोई भी बहुत परेशानी में थी कि ये इस सब को कैसे सेट करेगी, जिसमें जैक लोई को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि हमें तुम्हारी मॉम को रोकना होगा, वरना इस तरह लोग मरते रहेंगे, क्योंकि मॉम अब तक भी उसी रिचुअल को करती जा रही थी। जिसकी वजह से घर में जाते इन्हें भी अपने सामने कुछ खून के निशानात नजर आते हैं, जिनको देखने के बाद मॉम भी अंदर नहीं मिल रही थी, जो सब कुछ लोई के लिए एक नई प्रॉब्लम थी, जिसे वो जंगल में जाने के बाद ढूंढ भी लेते हैं। लेकिन मसला था गेम का, जो ऊपर से कुछ और लोगों के हाथों में चढ़ जाती है, और तो और मसला वॉच का भी था, जिसमें सारे डीमंस का जादू होते उसी वॉच के अंदर था, और ये वॉच गेम के साथ जिसके हाथों में भी होगी वही इस रिचुअल को करने में कामयाब हो पाएगा। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।